Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you are doing well. गाइस जैसे कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था अपने इस वाली वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं वीक में अप्रॉक्स 2 वीडियोस डालूंगा जो कि आपके टीचिंग पोस्ट की जो वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड होगी। तो आज की इस वीडियो इसी प्रॉमिस के एक आगे का एक पार्ट है। चलिए कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको इसी तरह की जो वीडियोस हैं फ्यूचर में भी ला के देता रहूँगा। यहाँ पर मैं अपने इस चैनल पे यूजीसी नेट से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीजीटी, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ मैंने देखा कुछ स्टेट में कुछ जगह पर ऐसा है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं यानी जो पीजीटी की पोस्ट आती है स्कूल लेवल में, इसमें कुछ जगह पर ज़्यादातर जगह पर तो बीएड मांगते हैं, जबकि कुछ जगह पर मैंने देखा कि कुछ जगह पर बीएड नहीं मांगते हैं। ओनली अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है 60+ परसेंटेज है तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। तो इस तरह की कोई पोस्ट आएगी तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। कई बार क्या होता है आपको अपडेट नहीं मिल पाता तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाते हो, बस वही मेन प्रॉब्लम आती है। फिर कहते हो हमने इतनी पढ़ाई के लिए कुछ हो नहीं रहा हमारा। इसके अलावा पीएचडी से रिलेटेड भी कोई अपडेट आएगा तो वो भी मैं आपको अपने इसी चैनल पर देता रहूंगा। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की इस वीडियो में जो मैं आपको शेयर करूंगा वो आई है वैकेंसीज हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला की तरफ से एचपीएससी की। काफ़ी टाइम से अवेटेड वैकेंसीज थी, काफ़ी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे, तो फाइनली जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। इसी वेबसाइट के अगर आप एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे नोटिस दिख जाएंगे। अब मैं इस नोटिस को ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ क्या कुछ है यहाँ पर। देखो गाइस, ये जो नोटिस है वो पब्लिक 23 जुलाई को आया था और यहाँ पर जो एप्लीकेशन है 25 जुलाई से स्टार्ट हुई है। मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ। सॉरी, लाइन ड्रॉ हो गई। देखिए गाइस, यहाँ पर जो डेट है मैं आपको टाइमलाइन दिखा देता हूँ। जो ओपनिंग डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 25 जुलाई से स्टार्ट हुई है। आज मैं 29 जुलाई को वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पर जो एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है वो है 14 अगस्त। तो आपके पास इनफ टाइम है अभी अप्लाई करने का। मैं 29 जुलाई को वीडियो बना रहा हूँ, इट मीन्स आपके पास अप्रॉक्स 15 दिन से भी ज़्यादा का टाइम है। तो आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे जो पोस्ट निकली है ये पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। नेम ऑफ पोस्ट जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की पोस्ट है, वेरियस सब्जेक्ट फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर एंड मेवात कैडर। तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए पोस्ट निकली हुई है। 3000 के आसपास पोस्ट है। 3069 के आसपास पोस्ट है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है। जो टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है यहाँ पर अप्लाई करने का। अब चलो मैं एक बार सारी चीज़ें समझा देता हूँ आपको कि कितनी फीस है, कैसे अप्लाई करना है, एग्जाम कैसे होगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सो चलिए फटाफट से मैं आपको सारी डिटेल समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज है। तो क्या सब्जेक्ट बहुत सारे हैं इसके अंदर, एक दो सब्जेक्ट नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन हो गया। ये आपके सामने मैं सब्जेक्ट दिखा रहा हूँ और इसकी जो वैकेंसी है आपके सामने मेंशन है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिख रहा होगा, पोस्ट जो है यहाँ पर है और यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन है। तो जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो मैं एक बार इसको ना थोड़ा जूम कर देता हूँ। मे भी शायद आपको विजिबल ना हो, नहीं हो रहा हो इतना क्लियर। थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे गाइस, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन है, यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन है, उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट मेंशन है। तो बायोलॉजी की 233 है, कॉमर्स की 255, कॉमर्स केमिस्ट्री की 255, कॉमर्स की 164, इकोनॉमिक्स की 120। इस तरीके से आगे भी वैकेंसीज यहाँ पर मेंशन है। मैं आपको सब्जेक्ट दिखा दूँ सारे के सारे। आप देख सकते हो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन तक हो गया था। उसके बाद आपका है यहाँ पर फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू भी है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर उर्दू की पोस्ट नहीं आई, तो उर्दू की पोस्ट भी है, पंजाबी की पोस्ट भी आई हुई है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट आई हुई हैं। लगभग 3000 के आसपास पोस्ट है टोटल। आप देख सकते हो टोटल जो पोस्ट है वो 3000 के आसपास पोस्ट है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा। सो जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है जो कि जरूरी है। सो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज एज पर सर्विस रूल्स, जो कि हरियाणा का है एंड मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट और डेटेड। ठीक है, सो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या बोला गया है जो सभी के पास होनी चाहिए सभी पोस्ट में। एक तो आपका मैट्रिक आपने पास करी हुई, हिंदी संस्कृत सब्जेक्ट हो आपका उसमें, यानी 10th क्लास में आपके पास हिंदी या सब्जेक्ट संस्कृत होनी जरूरी है। फिर 12th क्लास आपने पास करी हो, फिर बीए एमए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट किया हो। ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, क्योंकि एमए तो हो गया आर्ट्स वालों के लिए, फिर कॉमर्स के लिए फिर आपका यहाँ पे बीकॉम एमकॉम हो जाएगा इस तरीके से। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा, यानी कि आपका एचटेट होना जरूरी है या फिर स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट इनकी एसटेट होना जरूरी है। तो आपने या तो आपने एसटेट या फिर एचटेट पास किया हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 30 से 40% लेके पास हुए हो आप।
इसके अलावा एक बी नंबर का पॉइंट दैट इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट सब्जेक्ट वाइज एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी गिवन है कि किस सब्जेक्ट में आपकी क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बायोलॉजी में आपसे मांगा गया है आपने एमएससी कर रखी हुई सभी सब्जेक्ट में किसी में एक में और बीएड कर रखा हो। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपने एमएससी केमिस्ट्री में कर रखी हो ये और बायोकेमिस्ट्री में कर रखी हो प्लस मिनिमम 50% के साथ और बीएड मांगा है। पीजीटी कॉमर्स में एमकॉम कर रखा हो आपने अकाउंटिंग कॉस्ट सब्जेक्ट के साथ और आपका बीएड भी होना चाहिए। तो यहाँ पर पीजी प्लस बीएड मांगा गया है यहाँ पर इस वाले इन सभी पोस्टों में। इकोनॉमिक्स में भी सेम यही है, एमए इकोनॉमिक्स कर रखा हो आपने, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और प्लस बीएड आपके पास होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्योंकि ये पीजीटी की पोस्ट है इस वजह से यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी जरूरी है, आपके पास मास्टर डिग्री हो प्लस बीएड आपके पास होना जरूरी है। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले आप सभी को कहा था, आपको मैंने एक न्यूज़ भी बताई थी कि गवर्नमेंट जो है वो 1 ईयर बीएड का प्लान कर रही है। अगर अभी तक आपने बीएड नहीं किया तो कर लेना। अगर आप यूजीसी नेट देना चाहते हो तो 2 अच्छी बात है, नेट क्वालिफाई कर लो ताकि आपके पास रास्ते खुल जाए, प्लस साथ में अगर आप बीएड कर लेते हो तो बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे आपके स्कूल में भी रिक्रूटमेंट के। तो अगर 2 साल का बीएड अगर आप कर रहे हो या फिर करने का प्लान करो तो एडमिशन ले लो, क्योंकि भी स्टार्ट नहीं हुआ 1 ईयर का बीएड, स्टार्ट हो सकता है 2025 से, पॉसिबिलिटी है 2025 से स्टार्ट हो जाए। बाकी डिटेल आपको जाननी 1 ईयर बीएड की तो आप इस वाली वीडियो को देख लेना, इसमें मैं आपको काफी डिटेल मैंने आपको समझाया हुआ है। प्लस अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हो, डिस्टेंस मोड से बीएड करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। अगर आप इग्नू से चाहो तो वो भी बीएड कर सकते हो 2 साल का, देन उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे इस तरह की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। तो अप्रोक्स आप देखेंगे सभी सब्जेक्ट में यहाँ पर बीएड मांगा गया है। आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए उस रिलेवेंट सब्जेक्ट में, प्लस आपके पास एक बीएड की जो डिग्री है वो भी होनी जरूरी है। तो ये आपके पास सारी की सारी पोस्ट, आप एक बार इनको गो थ्रू कर लेना। मैं सारी पोस्ट को दिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि एज लिमिट क्या है यहाँ पर और एग्जाम जो है किस तरीके से होगा। यहाँ पे आपको 2 एग्जाम होंगे, एक तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा। इसको आपने क्वालिफाई कर लिया, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। क्वालिफाई अगर आपने इसको कर लिया है, ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो उसके बाद इसको क्वालिफाई करने के बाद फिर होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ये आपका सेकंड टेस्ट होगा जो कि 3 घंटे का होगा, इसमें 150 क्वेश्चन होंगे। देन उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपने इसको भी पास कर लिया तो होगा आपका इंटरव्यू थर्ड में। इंटरव्यू की जो वेटेज है काफ़ी कम है, 12.5% की वेटेज है, तो काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू की जब ज़्यादा वेटेज होती है तो उस केस में बैक एंड से काफ़ी चीज़ें जो है प्रॉब्लम में आ जाती है, मतलब अंदर से कई बार सेटिंग हो जाती है। बट यहाँ पर क्योंकि इंटरव्यू की वेटेज कम है तो अच्छा चांस है। स्केल ऑफ पे जो है वो है 47,600 से लेकर के 1,51,000 है, प्लस इसमें लिखा हुआ है यूजुअल अलाउंसेस। अब इसमें आपका डीए हो गया, एचआरए हो गया, डीएनएस अलाउंस हो गया और जो अदर अलाउंसेस होते हैं सारे अलाउंसेस मिला के जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, मुझे ऐसा लगता है कि 70 से 80,000 रुपये के आसपास आपको आराम से मिल जाएंगे फर्स्ट मंथ से। क्योंकि पीजीटी की सैलरी है तो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी होती है और ये जो अलाउंसेस है उनका अमाउंट भी दिन पर दिन बढ़ता रहता है। तो ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशन में यही है कि आप इंडियन होनी चाहिए या फिर नेपाल या भूटान या इससे अपने ही होने चाहिए नेशनैलिटी में। इसके अलावा एज लिमिट में अगर बताऊं तो यहाँ पर मिनिमम जो है 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 42 ईयर्स होनी चाहिए आपका एज ऑन 14 अगस्त, 14 अगस्त की बात बता रहा हूँ मैं। इससे ज़्यादा जो है आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप हरियाणा के हो, हरियाणा के शेड्यूल कास्ट हो या फिर हरियाणा के आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो ही आपको मिलेगा। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में रहते हो, अगर सपोज अगर आप यूपी में रहते हो या दिल्ली में रहते हो और आप ओबीसी हो तो उस केस में आपको ओबीसी नहीं बल्कि वहाँ पर जनरल के तरीके से आपको ट्रीट किया जाएगा। तो ये है। बाकी जो रिलैक्सेशन का फ़ायदा है, रिजर्वेशन का जो फ़ायदा है वो केवल हरियाणा के ही रिजर्व कैटेगरी को मिलेगा, सबको नहीं मिलने वाला। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए पहले ही। और इसके अलावा गाइज आप अपना सर्टिफिकेट वाला वगैरह रिन्यू करा लेना अगर आपके सर्टिफिकेट अभी काफ़ी पुराना है, क्योंकि रिसेंट सर्टिफिकेट मांगते हैं आपकी जो कास्ट होती है उसका। और बाकी देखो इसमें मैंने आपको बता दिया है एज वगैरह। एप्लीकेशन फ़ीस में बता दूं, जो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट हैं उनकी 1,000 रुपये फ़ीस है। इसके अलावा ऑल फीमेल कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी भी इसमें इंक्लूड है, प्लस जो ईएसआई वाली कैटेगरी के आते हैं लोग उनकी 250 फीस रहने वाली है। जनरल की और बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी की भी यहाँ पर 1,000 फीस रहेगी। इसके अलावा एससी और बाकी जो कास्ट है अगर हरियाणा के हैं तो 250 फीस रहेगी। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो उस केस में फ़ीस नील रहेगी, लेकिन हरियाणा ओनली। अगर किसी बाहर के स्टेट के तो फिर आपको वहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, केवल हरियाणा ओनली लिखा हुआ है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको फीस बता दी है। अब देखो गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस भी आपको जानना जरूरी है। तो मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ अपने सिलेबस वाले पेज पे।
ओके, तो ऐसे देखिए हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है। मैं सिर्फ कॉमर्स को बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिलेबस में बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट करके, जिसमें आपका बिजनेस हो गया। इसके अलावा आपका इंटरनेशनल बिजनेस भी इसी में इंक्लूड कर दिया इन्होंने, मार्केटिंग भी इसी में डाल दी है। देन उसके बाद आपका बिजनेस फाइनेंस आ गया इसमें। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स भी आ चुकी है इसके अंदर। तो मतलब जो भी आपने बीकॉम एम कॉम में पढ़ा है उसमें से सब कुछ ही पूछ लिया जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग भी डाल दी है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इनको ओबी भी है इसके अंदर। इसके अलावा आप देखेंगे मार्केटिंग तो थोड़ा डिटेल में इन्होंने डाली हुई है। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जाएंगी आपके, जिसमें आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया और कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया। सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, है ना, मैंने देखा है। तो इसमें काफ़ी डिटेल में आपको जो चीज़ें पढ़नी है। तो ये जो चीज़ है आपका आपका जो अगर आपने यूजीसी नेट अच्छे से पढ़ लिया तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी, क्योंकि अप्रॉक्स वही चीज़ें होती हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मान के चलो, मतलब 90% चीज़ें सेम रहती हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अभी जो अगस्त सितंबर में एग्जाम होने वाला है, अगर होता है तो उसके लिए हमने एक अलग से कोर्स आपको अवेलेबल करवाया हुआ है, जिसकी पूरी फीस हमने 1499 रखी हुई ओनली, जो कि सिर्फ अगस्त सितंबर एग्जाम के पर्पज से ही हमने आपको अवेलेबल करवाया हुआ है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर दिसंबर की तैयारी करना चाहते हो, दिसंबर 2024 की, तो उसके लिए भी हमने आपको एग्जाम टारगेटेड कोर्स अवेलेबल करवा दिए। प्लस सबसे अच्छी बात है कि अगर आप पीजीटी का फॉर्म भरते हो अभी हरियाणा वाला, तो इसमें कॉमर्स का भी हमने आपको अवेलेबल करवाया है, पॉलिटिकल साइंस भी अवेलेबल करवा दिया है, प्लस मैनेजमेंट भी अवेलेबल करवा दिया है। तो आप जो भी कोर्स हैं आप इनरोल कर सकते हो। इससे आपके डबल डबल एडवांटेज होंगे, नेट भी आप पढ़ सकते हो प्लस पीजीटी के लिए भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि अप्रोक्स चीज़ें सेम रहती हैं। तो अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो आपको आपकी दोनों चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी। तो यूजीसी ने पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस की कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हमने। कंप्लीट कंटेंट बायलिंग वाले 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। कैसे इनरोल करना है, सिंपली आपको एग्जाम मैन और ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप iOS यूजर तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो गाइज मैं आपको ये लास्ट में यही बोलूंगा कि अभी तो जो पोस्ट निकली पीजीटी की निकली है, बट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो उसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं वो भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ताकि आपसे किसी भी तरह की कोई फॉर्म फिलिंग मिस ना हो जाए। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सभी अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।